बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको इज एम आर टू वाज वर टू इसका इस्तेमाल समझाऊंगा। तो देखते हैं द यूज ऑफ इज एम आर टू वाज वर टू। जो इज एम आर टू है ये प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल होगा और जो वाज वर है ये वाला ये पास्ट के लिए इस्तेमाल होगा। यानी हाल के लिए प्रेजेंट के लिए इज एम आर टू और माजी के लिए पास्ट के लिए वाज वर टू इस्तेमाल होगा। इसकी उर्दू में पहचान है प्रेजेंट के लिए ना है, नी है, ने हो, नी हो, और पास्ट के लिए माजी के लिए ना था, नी थी, ने थे। ये पहचान है उर्दू में। अब इसका अंग्रेजी बनाने का तरीका जो है कि इंग्लिश इसकी किस तरह बनानी है ये देखें। सबसे पहले सब्जेक्ट फाइल इस्तेमाल करना है, उसके बाद इज एम आर या वाज वर। प्रेजेंट के लिए इज एम आर और पास्ट के लिए वाज वर इस्तेमाल करना है। उसके बाद नाट, ये नाट अगर हुआ तो आपने लगाना है वरना नहीं लगाना। मैंने ऊपर लिखा हुआ है अगर हो तो, यानी अगर नाट हुआ नहीं हुआ तो आपने लगाना वरना नहीं लगाना। उसके बाद टू लगाना है और उसके बाद वर्ब जो है उसकी फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है। एक बात ध्यान में रखें कि टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, चाहे फिक्रा किसी भी किस्म का, किसी भी टेंस किसी भी इस्तेमाल का हो, सिवाय चंद एक अल्फाज के। टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। और उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लगाना है, मफूल जिसको बोलते हैं, फिर आपने बाकी फिक्रा एक्स्ट्रा वर्ड जिसको बोलते हैं वो लगाना है। तो अब हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। मुझे कल जल्दी लाहौर जाना है। आई, मुझे, एम, ये आई हो गया सब्जेक्ट और आगे ये एम हो गया, आई एम। उसके बाद नॉट इसके फिक्रे के अंदर मौजूद ही नहीं है तो उसके बाद ये टू आ जाएगा और उसके बाद ये गो फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट लाहौर, कहाँ जाना है, लाहौर जाना है, और कब जाना है, सुबह सवेरे जल्दी जाना है, ये हो गया टुमारो और ये अर्ली एक्स्ट्रा वर्ड हो गया। तो अगला सेंटेंस है हमें महंगाई के खिलाफ एहतजाज करना है। वी, हमें, आगे वी आ गया सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हो गया, आर हेल्पिंग वर्ब हो गया। उसके बाद ये टू आ जाएगा और उसके बाद एहतजाज करने की इंग्लिश यानी फर्स्ट फॉर्म जो वर्ब, ये वर्ब हो गया। और उसके बाद ये डेयरनेस, महंगाई के खिलाफ। अब इस सेंटेंस के अंदर बाकी फिक्रा मौजूद ही नहीं है। अगला नंबर है, थर्ड नंबर सेंटेंस देखें। उसे गरम गरम चाय नहीं पीनी है। अब उसे गरम गरम चाय नहीं पीना है या पीनी है एक ही बात है। शी, ये आप इसको ही भी बोल सकते हैं और शी भी बोल सकते हैं। ये सब्जेक्ट है क्योंकि उसे जो है मुज़क्कर मुअन्नस दोनों को फॉलो करता है, दोनों को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए ये ही शी दोनों आप लगा सकते हैं। ही शी इज नॉट टू टेक हॉट टी, उसे गरम गरम चाय नहीं पीना है। यह आपने उसी के मुताबिक यहाँ पे आ जाएगा, ये सब्जेक्ट आ जाएगा, ये इज़म आर आ जाएगा और ये यहाँ पे नाट आ गया जो कि नाट मौजूद है। उसके बाद ये जो टू आ जाएगा और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी टेक, और हॉट टी जो है ये गरम गरम चाय जो है ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो इसके अंदर एक्स्ट्रा वर्ड बाकी फिक्रा मौजूद ही नहीं है। नंबर आगे 4 है, तुम्हें CSS का इम्तहान कब देना है। अब ये बड़ा सवालिया हो गया, मैं आपको इसकी नीचे अलग से मिसालें दूंगा। When did you take the CSS exam? नंबर आगे 5 है, अदलिया को कानून की बालादस्ती कायम करना थी। अब ये जो ऊपर वाले 4 सेंटेंसेस हैं ये प्रेजेंट के हैं और जो ये नीचे वाले हैं 4, ये 3, ये जो हैं अपना पास्ट के हैं।
अदलिया को कानून की बालादस्ती कायम करना थी। जुडिशरी अदलिया वाज टू सेट अप कायम करना थी सुप्रेमसी बालादस्ती ऑफ लॉ कानून की। अब आगे नंबर 6 है, तालिब इल्मों को अपना वक्त जाया नहीं करना था। द स्टूडेंट्स ये सब्जेक्ट हो गया, आगे ये वर्ब हो जाएगा, ये देख रहे हैं आप यहाँ पे वर्ब। नॉट टू, अब ये नॉट आ जाएगा। वेस्ट जाया करनी है, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। देयर टाइम अपना वक्त, बाकी फिक्र इसमें मौजूद नहीं है। अगला 7 नंबर है, हमें अपने मुल्क का वकार कैसे बुलंद करना था। ये बड़ा सवालिया है। हाउ कैसे, वर वी यानी ये सब्जेक्ट आ गया, ये हेल्पिंग वर्ब आ गया, ये वाला वर्ब, और ये WH आ गया। हाउ वर वी टू रेज बुलंद करना, ये आ जाएगा वर्ब द डिग्निटी ऑफ आवर कंट्री, ये इस तरह ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब मैं आपको इसकी सादा फिक्रात की मिसालें देता हूँ। तो पहली मिसाल जो है ना, ये देखें, हमें अभी सैर को जाना है। पहले इसका सादा फिक्रात का आप तरीका देख लें। ये जो सादा फिक्रात है, ये देखें, इनमें सादा फिक्रात में सब्जेक्ट जैसे कि मैंने पहले बताया, फिर ये हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, ये जो है प्रेजेंट के लिए, और ये आ जाएंगे उसके लिए पास्ट के लिए, और ये नॉट अगर हुआ तो उसके बाद आपने टू लगाना है, और टू के बाद फर्स्ट फॉर्म वर्ब यानी उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और फिर बाकी फिक्रा एक्स्ट्रा वर्ड आ जाएगा। हमें अभी सैर को जाना है। ये मिसाल देखें सादा फिक्रे की, वी आर टू गो फॉर अ वॉक अभी राइट नाउ। अब ये देखें यहाँ पे ये सब्जेक्ट आ गया और ये इज़म आ गया, ये सब्जेक्ट आप देख रहे हैं। उसके बाद ये जो टू है ये आ जाएगा, नॉट इसके अंदर है ही नहीं। उसके बाद ये गो आ जाएगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट फॉर अ वॉक, और उसके बाद बाकी फिक्रा अभी राइट नाउ EW। अब ये हम दूसरी एग्जांपल देखते हैं। तुम्हें हर हाल में मेरा साथ देना था। ये ऊपर वाला जो सेंटेंस है वो अपना प्रेजेंट का है, हाल का है, इज एम आर टू, और ये वाज वर टू पास्ट का है। यू यहाँ पे आप देखें ये सब्जेक्ट आ गया यू, ये वर टू जो है ये आ गया, आप ये देख रहे हैं। उसके बाद ये टू आ गया, उसके बाद ये वर्ब आ जाएगा, और उसके बाद ये मी ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और हर हाल में थ्रू थिक एंड थिन ये ईडियम है, ये बाकी फिक्रा हो जाएगा ये वाला। इसकी आपको समझ आ गई होगी। अभी मैं आपको छोटे सवाले फिक्रात की एग्जांपल्स देता हूँ। तो पहली जो है तरीका देख लें छोटे सवाले फिक्रात का, कि छोटे सवाले फिक्रात बनाने के लिए क्या करना है। सबसे पहले इज एम आर को स्टार्ट में ले आना है अगर प्रेजेंट हुआ तो, और पास्ट हुआ तो इज एम जो वाजवर आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद नॉट अगर हुआ तो वो लगाना है, और उसके बाद टू, और उसके बाद फिर जो है प्लस फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड आ जाएगा। अब ये इसकी एग्जांपल देखें। क्या आज आपने दौड़ में हिस्सा लेना है, ये छोटा सवाल है। आर यू, आर ये जो आ गया यहाँ से हेल्पिंग वर्ब, आर यू ये सब्जेक्ट आ गया, और ये जो है ना आर आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट आ गया। आर यू अब नॉट इसके अंदर है नहीं, इसलिए ये टू आ गया, और उसके बाद ये पार्टिसिपेट फर्स्ट फॉर्म आ गई वर्ब की, और उसके बाद ये जो है इन द रेस ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब इसके अंदर बाकी फिक्रा वो है ही नहीं। दूसरी मिसाल देखें। क्या माली ने बागीचा से ताज़ा फूल नहीं तोड़े थे, तोड़ना थे। क्या माली ने बागीचा से ताज़ा फूल नहीं तोड़ने थे या तोड़ना थे, एक ही बात है। ये देखें वाज ये आ गया पास्ट का, हेल्पिंग वर्ब आ गया, वाज द गार्डनर ये सब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद अब इसके अंदर नॉट भी मौजूद है तो नॉट यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म पिक फूल तोड़ना या तोड़ना, ये वर्ब आ गया फर्स्ट फॉर्म, और फ्रेश फ्लावर्स
ताज़ा फूल आ गए, ये हो गया अपना ऑब्जेक्ट हो गया, फूलों के ऊपर काम हो रहा है। और फ्रॉम द गार्डनर ये आ गया एक्स्ट्रा वर्ड, एक्स्ट्रा वर्ड। अब नेक्स्ट में आपको बड़े सवालिया फिक्रात की मिसालें दूंगा। बड़े सवालिया फिक्रात का तरीका देख लें कि बड़े सवालिया फिक्रात किस तरह बनाने। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ WH लिख देना, बाकी वही मेथड है। यानी बड़े सवालिया फिक्रात किस तरह बनाना है, यहाँ पे आप WH लिख दें। WH का मतलब होता है व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ मैनी, हाउ मच वगैरह वगैरह। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, इज, एम, आर, वाज, वर। ये इज का आई छोटा, एम का ए और आर का भी ए छोटा डालना। उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद नॉट, अगर फिक्रे में हुआ तो नॉट लगा देना, फिर टू लगाना है, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म लगानी, और फिर ऑब्जेक्ट, और फिर बाकी फिक्रा एक्स्ट्रा वर्ड, और आखिर पर क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाना है। तो इसकी मिसाल देखें, उसे हुजूम में किस तरह गाड़ी चलानी है, ये प्रेजेंट का है। हाउ, ये देखें WH आ गया, उसके बाद इज आ गया हेल्पिंग वर्ब। हाउ इज शी या ही, यहाँ पे मेंशन नहीं है कि मुज़क्कर मोनस, तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट आ गया। हाउ इज शी टू, हाउ इज, ये देखें हाउ इज शी, ही या शी दोनों आप लगा सकते हैं। ये सब्जेक्ट ये हो गया WH, उसके बाद ये सब्जेक्ट हो गया हाउ इज शी टू, ये टू आ जाएगा, नॉट इसमें है ही नहीं। ड्राइव, ये फर्स्ट फॉर्म आ गई वर्ब की, और ये कार ऑब्जेक्ट आ गया, और बाकी फिक्र आ गया थ्रू द क्राउड, और इसके बाद यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क ये वाला आ गया। अब सेकंड एग्जांपल देखें, गवाह को अदालत में कब सच बोलना था, ये प्रेजेंट का फिक्रा करवाया मैंने, ये पास्ट का देखें हम। व्हेन WH आ गया, व्हेन वाज द विटनेस, ये हेल्पिंग वर्ब आ गया ये वाला। इसके बाद विटनेस, ये सब्जेक्ट आ गया। व्हेन वाज द विटनेस टू, ये टू आ गया। स्पीक द ट्रूथ, सच बोलना, ये हेल्पिंग वर्ब आ गया। और कहाँ बोलना, यानी ऑब्जेक्ट आ गया इन द कोर्ट, एक्स्ट्रा वर्ड इसके अंदर मौजूद ही नहीं है, और आगे ये क्वेश्चन मार्क आ गया। अब अगर इसके पैसे वाइज आपने बनाने हो, इसका पैसे वाइज भी आ जाता है। इज, एम, आर टू, वाज, वर टू का जो इस्तेमाल है, यूज है उसमें, ये द यूज ऑफ इज, एम, आर, वाज, वर टू, ये वाला, ये टू सबके साथ, इन सबके साथ टू लगेगा ये। तो इसका पैसे वाइज बनाने के लिए इज, एम, आर, वाज, वर, इनके फौरन बाद जो टू है, यानी इज, एम, आर, वाज, वर, टू के फौरन बाद बी लगाकर वर्ब, यानी फेल की वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। एक एग्जांपल देखें, इस शहर में एक नया कॉलेज तामीर होना है या होना था। अब जब आप इसको प्रेजेंट में करेंगे तो होना है कर लें, और अगर इसको आप पास्ट में करना चाहें तो फिर था कर लें। ये देखें जरा, अ न्यू कॉलेज पैसे वाइज बनाने का असूल ये है कि आप जो ऑब्जेक्ट होता है, जिस पर काम होता है, वो आप फिक्रे के स्टार्ट में लगाते हैं। और पैसे वाइज का पता कैसे चलेगा, आप अपने आप से दो क्वेश्चन कर लें, कौन और किसने। अगर कौन और किसने का आंसर मिल जाए तो फिक्रा एक्टिवाइज होगा, कौन और किसने का आंसर अगर नहीं मिलता तो फिर फिक्रा पैसिवाइज होगा। तो ये देखें, इस शहर में एक नया कॉलेज तामीर होना है या होना था। अब किसने तामीर करना था, कोई जवाब नहीं है, तो फिक्रा पैसिवाइज हो गया। तो देखें, आ न्यू कॉलेज इज टू या वाज टू बी, ये बिल्ड जो है ये थर्ड फॉर्म है। आ न्यू कॉलेज, एक नया कॉलेज इन दिस सिटी, इस शहर में। उम्मीद है आपको ये द यूज ऑफ इज, एम, आर, वाज, वर टू ये आपको समझ आया होगा। बाज़ लोग कहते हैं कि जी इसमें मकासद होने चाहिए, कि ये जो इस्तेमाल इसमें के अंदर मकासद का वाज़ा होना ज़रूरी है। कोई किसी चीज़ का होना ज़रूरी नहीं है, बस आप ये देख लें कि उर्दू की पहचान देखें, ना है, नहीं है, नए हैं, ये प्रेजेंट के लिए है, और ना था, नहीं थी, नए थे, ये पास्ट के लिए। इसका यही मेथड है और यही तरीका है, और इस तरह ये आप बेहतर तरीके से इसको कर सकते हैं। उम्मीद है आपको
या आज का ये यूज़ जो है अच्छी तरह समझ आ गया होगा। थैंक यू।